दोस्तों इस तोप का जो नाल है उसका वजन है 50 टन। Where are you from? Germany. राम राम जी दोस्तों, राम रथ यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आज जयपुर की जर्नी में, अगली जर्नी में हम जा रहे हैं जयगढ़ किला, जो कि पहाड़ों के ऊपर स्थित है। तो आप बने रहे व्लॉग में, आपको दिखाता हूँ आज मैं जयगढ़ किला। दोस्तों ये लगभग 4 किलोमीटर की चढ़ाई है और इसमें हम जंगलों का आनंद लेते हुए पैदल ही चढ़ाई कर रहे हैं। ये देखो दोस्तों, किले की चढ़ाई पे चढ़ते चढ़ते हमको मिल गया राम, श्री राम, जय श्री राम। और हमारे चैनल का नाम भी है राम। तो भगवान राम हमारे साथ ही है और हम पैदल ही चढ़ाई कर रहे हैं। ये देखो दोस्तों, सामने दिख रही है आपको दीवार, ये किले की सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई है। दोस्तों हमको मिल गए एक भाई यहाँ के स्थानीय, और हम साथ में अब पैदल पैदल बड़े आनंद के साथ में सफ़र कर रहे हैं। आप यहाँ आमेर के हो? लोकल? अच्छा, जयपुर के हो। देखो दोस्तों, ये ऊपर से जो आपको सामने पानी दिख रहा है, ये जल महल का पानी है, जिसको मानसागर झील के नाम से जाना जाता है। जयगढ़ में ऊंचाई पर आ गए हैं और यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है जंगल का दृश्य। दोस्तों हमको मिल गए रास्ते में कुछ भैया, और इनसे अब आपका इंट्रो कराता हूँ। ये कहाँ से हैं? कहाँ से हो भैया? जयपुर से। क्या नाम है आपका? शिवराज। शिवराज बीणा। यहाँ के हो? यहाँ के जयपुर में सीतापुरा चौक की धारा। अच्छा, सीतापुरा चौक की ढाणी से हो। अच्छा, तो कहाँ कहाँ घूम के आए हो अभी? यहाँ जयगढ़। अच्छा, नारगढ़ और जयगढ़ दोनों जगह। दोस्तों यहाँ से हम जयगढ़ किले में प्रवेश कर रहे हैं और ये जयगढ़ किले का प्रवेश द्वार है। यहीं से आपको प्रवेश लेना होगा और इस किले के अंदर आप 4 व्हीलर गाड़ी या बाइक को भी अंदर ले सकते हो। उसके लिए आपको अलग से 100 रुपये का टिकट लेना होगा। और ये गाड़ी आगे जो इस किले में जय बाण तोप रखी हुई है, वहाँ तक आप 4 व्हीलर गाड़ी को ले जा सकते हो। उसके बाद आपको किले में पैदल ही घूमना होगा। तो हम दोस्तों सर्वप्रथम हम किले में चलते हैं जय बाण तोप की ओर। जय बाण तोप जो किले में एक ऊंचाई वाले छोर पर रखी हुई है, वहाँ चलते हैं हम, देखते हैं जय बाण तोप कैसी है। तो बने रहे वीडियो में। दोस्तों ये जय बाण तोप के पास में बना हुआ एक पानी का तालाब है, और ये तालाब जब जय बाण तोप को चलाई गई थी उस समय ये भरा हुआ था। जब जय बाण तोप को चलाई थी तो सैनिक इस जल से भरे हुए तालाब में ही कूदे थे, क्योंकि जल के अंदर जो ध्वनि का प्रभाव कम होता है और उस तोप की गर्जना से बचने के लिए सैनिक इसके अंदर कूदे थे। और ये आ गई है जय बाण तोप, जो आप सामने देख रहे हो। ये किले में रखी हुई जय बाण तोप है, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है। और दोस्तों बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो, कितना सुंदर नज़ारा है। दोस्तों जो आप सामने देख रहे हो,
ये है विश्व की सबसे बड़ी जय बाण तोप और ये स्थित है जयगढ़ किले में। इसका निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह जी द्वितीय के शासनकाल में 1720 में किया गया, जो कि यहाँ जयगढ़ स्थित कारखाने में किया गया था। और दोस्तों जो आप इसकी नाल देख रहे हो, इसकी लंबाई 20 फीट है और इसकी गोलाई 8 फीट 7.5 इंच है। जो आप ये नाल देख रहे हैं, इसका वजन है 50 टन। और दोस्तों जो इस पे जो ये भारतीय संस्कृति के सिंदूर का तिलक तिलक लगाया हुआ है, ये तोप और ये किला जयगढ़ किला आज भी रॉयल फैमिली के अंडर में आता है। तो यहाँ के जो राजा है वो आज भी सिटी पैलेस नामक महल में जयपुर सिटी में रहते हैं और वो वहाँ से साल में एक बार आते हैं और यहाँ पूजन करके जाते हैं। तो जो आप इस पे देख रहे हो, जो ये डोरा बंधा हुआ है, वो पूजन के समय ही बांधा जाता है। और दोस्तों इसके पहिए की जो ऊंचाई है वो है 9 फीट और इसका उपयोग केवल एक बार ही किया गया है, जो कि इसके निर्माण के बाद में ट्रायल लिया गया था। उस ट्रायल के समय इसको चलाया गया और चलाने के बाद जयपुर से बाहर चौकी ढाणी नामक गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर चाकसू नामक गांव पर जाकर गिरा और उस गोले को गिरने के बाद में यहाँ के महाराजा ने देखने की चेष्टा की और वहाँ से निकाला गया। और जहाँ से ये गोला निकाला गया वहाँ एक तालाब बन गया, जो आज भी चाकसू नामक गांव में स्थित है। दोस्तों इस बाण को चलाने के लिए लगभग एक साथ 100 किलो बारूद की आवश्यकता होती है और इसको केवल एक ही बार चलाया गया था, जो मैंने आपको वीडियो में बताया। उसके बाद में इस तोप का कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जो जयपुर में किले हैं वो सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत है और यहाँ चलाने के लिए फिर इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, तब से इसका संरक्षण किया गया है। और जो सामने आप इसकी नाल देख रहे हो दोस्तों, ये 9 प्रकार के मेटल से मिलकर बनी हुई है, जैसे लोहा, तांबा, पीतल, टिन, शीशा आदि से, इसलिए इस पे कभी भी जंग नहीं लगता है। और दोस्तों जो इसके ऊपर आप ये कड़े पिन दिख रहे हैं, ये इस तोप की डायरेक्शन जो दिशा होती थी उसको चेंज करने के लिए, उसकी दिशा को चेंज करने के लिए 4 हाथियों की मदद से इसको घुमाया जाता था। और जो दोस्तों आप देख रहे हो, ये नीचे ये जो इसको 4 आदमियों की सहायता से इस तोप की नाल को ऊंचा नीचा किया जा सकता था, जिससे इसकी दूरी, जैसे तोप को चलाई जाती है तो उसकी दूरी एक फिक्स दिशा पे फिक्स दूरी की जा सकती थी। इस आगे का जो हिस्सा है इसको ऊंचा रखना है कि नीचा रखना है, जितनी दूरी पर गोला भेजना है उसके हिसाब से इसको सेट किया जा सकता है। दोस्तों जब इस जयबाण तोप को चलाया गया था, इसका उपयोग किया गया था, तब ऐसा कहा जाता है कि जो गर्भ में बच्चे होते थे वो गर्भ में से बच्चे मर गए थे, एक्सपायर हो गए थे। दोस्तों इस तोप का जो नाल है उसका वजन है 50 टन और कुल मिलाकर इस तोप का पूरा वेट है पहियों सहित, जो लगभग 250 टन है। और दोस्तों ये तोप है, इसके मुहाने पर हाथी का निशान बनाया गया है और पीछे युगल और बीच में वल्लारी का निशान है। दोस्तों जो ये जयबाण तोप देख रहे हो आप, इसको चलाने के बाद में जो इसको चलाने वाले आदमी थे जो इस तालाब में कूदे थे, जो आप देख रहे हो सामने, इसके अंदर इसकी गर्जना जो पानी के अंदर कम हो जाती है, इसलिए इसी के अंदर कूदे थे। और सामने जो आप देख रहे हो दोस्तों, जो फ्लैग देख रहे हो, ये रॉयल फैमिली का फ्लैग है। और दोस्तों जब यहाँ रॉयल फैमिली के राजा हैं जो यहाँ जयपुर में रहते हैं, तब यहाँ 2 फ्लैग लगाए जाते हैं। ये 5 रंगों का फ्लैग है जो आप देख रहे हो। यहाँ के राजा जयपुर से बाहर रहते हैं तो केवल एक फ्लैग रहता है, और जब जयपुर के राजा यहाँ सिटी में रहते हैं तो दोनों फ्लैग रहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आज भी यहाँ सिटी पैलेस में यहाँ के जो राजा थे उनके वंशज जो वो पद्म नाम के नाम से हैं, जो 25 वर्ष की आयु है, और वो आज भी जयपुर सिटी के सिटी पैलेस में ही रहते हैं, लेकिन प्रेजेंट में यहाँ उपस्थित नहीं है क्योंकि वो जो इंग्लैंड में रहते हैं और वहीं से पढ़ाई करते हैं। और दोस्तों जो किले को सुरक्षा की दृष्टि से दीवारें बनाई गई है वो आप देख सकते हो नीचे के हिसाब से कितनी ऊंचाई पर है। दोस्तों जो आप ये सामने देख रहे हो, ये चबूतरा सा बना हुआ है बहुत बड़ा,
ये जल संग्रहण के लिए टाका है, जो मैंने आपको बताया था। ये नाली आ रही है उधर से फिल्टर प्रणाली के द्वारा, और ये बना हुआ है यहाँ का फिल्टर प्रणाली, जिसको आरओ सिस्टम बोलते हैं। इसके अंदर जो नाली से पानी आता था वो इसके अंदर जाता था, और जो कचरा है वो इस फिल्टर प्रणाली में नीचे बैठ जाता था, और कचरे के ऊपर जो पानी होता था वो अंदर जो पाइप लगे हुए हैं उनकी सहायता से बड़ा टाँका बना हुआ है, जो आपको बता दूं मैं। इस बड़े टाँके में जाकर संग्रहण होता था पानी का। दोस्तों, ये जो बड़ा टाँका है पानी संग्रहण करने का, इसकी क्षमता लगभग 60 लाख गैलन पानी इसके अंदर भरा जाता था, जो पीने के काम में लेते थे। आपको मैं यहाँ से बता देता हूँ थोड़ा सा अंदर, जो अभी बंद है। इसमें पानी दिख नहीं रहा है वैसे, और इसी को पीने और खाने के काम में लिया जाता था। ये सबसे बड़ा टाँका है। ये 158 फीट लंबा और 138 फीट चौड़ा टाँका है जो आप देख रहे हैं, और 40 फीट इसकी गहराई है जो ये बना हुआ है। और इस टाँके के अंदर 81 खंबे हैं, उन खंभों पर ये टिका हुआ है। और इसकी छत में 9 सुरंग है नीचे, तो प्रत्येक सुरंग के नीचे एक कमरा है। इन्हीं कमरों में सवाई जय सिंह जी के शासनकाल में शाही खजाना रखा गया था। तो भारत सरकार ने 1976 में इस टाँके का पानी निकालकर खजाने की तलाश की गई थी, लेकिन भारत सरकार को इस टाँके के नीचे कोई खजाना नहीं मिला। और दोस्तों, हम प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ के जो सेना थी वो शस्त्र जो काम में लेती थी उसको देखने के लिए इसमें रखे गए हैं। ये देखो, 1656 में जयगढ़ में महाराजा मान सिंह जी के शासनकाल में बनाई गई तोप है, उसकी नाल है ये, जो आप देख रहे हो। ये देखो दोस्तों, ये उस समय जो बंदूक काम में ली जा सकती थी। और दोस्तों, जो ये आप सामने देख रहे हो, ये वो जो जयवाण थी विश्व की सबसे बड़ी तोप, उसी का गोला है। और ये इस 50 किलोग्राम का गोला है जो आप सामने देख रहे हो। और इसमें जो तीर होते थे, युद्ध में काम लिए जाते थे, तीर तरकश, वो भी यहाँ पर सुशोभित है। ये है महल क्षेत्र, तो जाना जाता है सुभट निवास के नाम से। उसी समय के बने हुए द्वार है। वाह, ये देखो दोस्तों, आप जो देख रहे हैं ये उसी समय के महाराजा के टाइम के कूलर है जो लकड़ी के बने हुए हैं। यहाँ जो महल में निवास करते थे उनके लिए ठंडी हवाओं के लिए बनाया गया था, जो आप देख सकते हो। इसमें एक चक्रा टाइप में लगा हुआ है, ये देखो, गोल गोल सा, इसको घुमाया जाता था शायद, और उसी के जरिए घुमाने के बाद में इसमें ठंडी हवा आती थी। ये इधर छोटा कूलर है, और ये सामने जो रखा हुआ है ये
युद्ध के समय जो हाथियों पे ऊपर रखा जाता है। और ये जो सामने रखे हुए वो नंगाड़े हैं, जो टाइम पे कोई सूचना देनी होती थी, युद्ध भूमि में जाना होता था, रणभूमि में जाना होता था उस टाइम पे, या कोई फेस्टिवल उत्सव होते थे उस टाइम पे बजाने के काम में आते थे। और दोस्तों हम चल रहे हैं अब लक्ष्मी विलास खिलवती निवास। ये देखो इसमें भी अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं, उनको अलग अलग नाम दिया गया है। आगे ललित मंदिर के नाम से है। ये जो सामने देख रहे हो लक्ष्मी निवास है। जो सामने देख रहे हो दोस्तों, इसमें लक्ष्मी निवास में आपको दिखाई दे रही होगी ये पालकी है, जो उस टाइम पे रानियों को लाने ले जाने के लिए काम में आती थी। ये देखो दोस्तों, उस समय राजा महाराजाओं के जो काम में लिए जाते थे सोफे वगैरह, वो आज भी इनका संरक्षण किया गया है। यहाँ पे देख सकते हो आप। वाह। और ये देखो दोस्तों, यहाँ से कितना सुंदर दृश्य आ रहा है। सामने जो मैंने आपको बताया था आमेर का माउठा तालाब है जो बना हुआ है, वो यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है। और उधर नीचे की साइड में जो आमेर महल है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। ये देखो दोस्तों, यहाँ से कितना अच्छा सीन आ रहा है। और ये नीचे बने हुए हैं इस महल में ये फव्वारे जो, और ये छोटा टाका बना हुआ है, इसमें जो पानी संग्रहण होता था। ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, जो आप ये देख रहे हो ये मिर्जा राजा जय सिंह के समय की भोजनशाला है। उनके उत्तराधिकारी और राजा भोजन करते थे, जो यहाँ पे बना हुआ है आज भी दर्शाए गए हैं। ये देखो, ये राजा बैठे हुए हैं। ये देखो दोस्तों, सब किधर गए हैं। वो देखो रानियों का वो सामने। और राजा अपने सरदारों के साथ में ऐसे भोजन किया करते थे, जो उनको दर्शाया गया है यहाँ। आप देख सकते हो इनको, जो सामने बैठे हुए हैं ये इनके सरदार है। और दोस्तों, जैसे पुरुषों की भोजनशाला थी, वैसे ही यहाँ जनानी भोजनशाला है, जिसमें मिर्जा राजा जय सिंह की पत्नी रानी चंद्रावती के साथ ये जो भोजन कर रही है, ये जनानी भोजनशाला है। इसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन को दर्शाया गया है। और जो ये बर्तन दिख रहे हैं, ये पहले सोने के थे। जो सोने के बर्तन हैं आज भी सिटी पैलेस में रखे हुए हैं। ये देख सकते हो आप दोस्तों। ये जो यहाँ पर प्रदर्शित की गई है, जो महल में काम करती थी खाना वाना बनाने का, वो ऐसे आटा पीसा जाता था, उसको दर्शाया गया है। और सामने देख रहे हो आप, ये इधर जो दर्शाया गया है, ये जो छाजला होता है अपने गांव में बोलते हैं, सरकियों का जो बना होता है, उससे नाज वाज साफ करने के काम में लिया जाता था, वो दर्शाया गया है यहाँ। वैसे ही यहाँ पुरुषों को दर्शाया गया है। ये देखो दोस्तों, जो रसोई घर में जो काम में लिए जाते थे बर्तन, वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। चूल्हा है जो मिट्टी का बना हुआ चूल्हा काम में लिया जाता था, वो भी बताया गया है यहाँ। ये देखो टी बना रहे हैं यहाँ। और ये देखो दोस्तों, इसके अंदर जो दर्शाए गए हैं वो कोयले, और ये सिगड़ी ऐसे चलती थी, बताया गया है। और सामने जो रखा हुआ है वो बर्तन बड़ा सा, वो रसोई में काम लेने के लिए पानी भरा जाता था उसमें, वो बताया गया है। सामने आपको कढ़ाई दिख रही होगी, पलटा दिख रहा होगा, छोटी भगोनी दिख रही होगी, चूल्हे दिख रहे होंगे, जो लकड़ी काम में लेते थे वो दिख रही होगी। यहाँ पे सबको दर्शाया गया है। आपको दिख नहीं? ये यहाँ पे नीचे गार्डन बना हुआ जो उसी समय का है, आप देख सकते हो। ये देखो दोस्तों, हम आ गए हैं जयगढ़ किले के लास्ट पॉइंट पे। यहाँ से आपको देख सकते हो सारा
आमेर गांव और आमेर का किला दिखता है यहाँ से। और सामने जो पानी दिख रहा है माउठा झील का दिख रहा है, जो आमेर के महल के साइड में बनी हुई है। और नीचे आमेर का किला बना हुआ है। दोस्तों वास्तव में भूल भुलैया मार्ग है और भूल भुलैया वाला ही महल है। ये एक जो आपको दिख रही है टनल टाइप में एक रास्ता है, ये महल के सारे रास्तों को जोड़ता है। दोस्तों हम प्रवेश कर रहे हैं जयगढ़ के तोप कारखाने में और बजरंग बाण तोप है वो भी दिखाएंगे आपको। ये देखो तोप कारखाना, ये जो उस समय काम में ली जाती थी गाड़ियां हैं, गाड़ियों के पहिए हैं। इसका नाम है बजरंग बाण तोप। ये महल के अंदर ही रहती थी और जब महल पर कोई भी आक्रमण होता था तब काम में ली जाती थी। ये देखो ये बजरंग बाण तोप के नाम से है। और अब हम जा रहे हैं दोस्तों तोप कारखाने में, आ गया है और इसके अंदर से आपको बताएंगे। ये देखो ये तोप की जो नाल है वो यहाँ रखी गई है और ये है तोप कारखाना। इसमें जो ये नाल दिख रही है आपको, ये नाल दिख रही है, इसकी सहायता से तोप की नाल बनाई जाती थी। ये एक सांचा है जो आप ये देख रहे हो, ये मिट्टी के सैंपल रखे हुए हैं यहाँ जो उस समय काम लिए जाते थे। तो देखो दोस्तों ये तोप बनाने की मशीन है जिसको आप मशीन बोल सकते हो। ये जो नाल बनाई जाती थी वो ये जो नाली दिख रही है ये एक सांसा नुमा है और इस सांसे के आकार को उस नाली में डाला जाता था जो आप देख सकते हो। जो आपको ये ऊपर जो चक्री सी दिख रही है इसको घुमाया जाता था और घुमाने के बाद में ये तोप की नाल बनाई जाती थी। ये देखो दोस्तों तोप कारखाने के पीछे ये लगा हुआ है, इस बैरल को बैलों की सहायता से घुमाया जाता था और इसको घुमाने से वहाँ जो मशीन लगी हुई है, सांसा लगा हुआ है, उसमें वो घूमता था और उसके घूमने से वह तोप के नाल का आकार बना देता था। Where are you from? Germany. Germany? Germany? Germany, Deutschland. England? No, above Italy. Germany. Germany? Germany. Yeah. Europe. Europe? Yeah. Yes. Yes. How many days in India? Second day. Yeah. Second day? Yeah. Yeah. Yeah.